दर्शकों, आप देख रहे हैं बलवाल एक्सप्रेस। मैं आपका मेज़बान सुजात। आज हमारे साथ जो शख्स बैठे हुए हैं वो ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बीएसपी पार्टी के सीनियर लीडर, मीडिया कोऑर्डिनेटर और जम्मू नगरोटा राजौरी पुंछ के जो वो कोऑर्डिनेटर भी हैं। आज इनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरह के हालात जो जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं। सर, सवाल थोड़े तीखे होंगे लेकिन जनता के मुद्दे हैं। सबसे पहला सवाल तो आपसे ये रहता कि आप परगवाल में नज़र क्यों नहीं आई? पिछले दिन परगवाल में सर वारदात हुई। नमस्कार आपको भी और आपके ऑडियंस को भी। सुजात जी, ऐसा है कि मेरे पास नगरोटा का कोऑर्डिनेटर हूँ, अखनूर का नहीं है। और अखनूर के जो प्रत्याशी रहे हैं वो वहाँ पर गए हुए थे। अब रही दूसरी बात, सर हम ये कहते हैं कि जो फिज़िकली टॉर्चर है ये किसी भी किस्म में इसको जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। और फिर जब के निहत्ती औरतों पर हो और तेज़दार हथियार हों तो मेरा ख्याल में जम्मू कश्मीर वासी कोई भी आदमी उसको सही नहीं ठहरा सकता। इसकी मजम्मत करते हैं, निंदा करते हैं। लेकिन कुछ पार्टी के लोग जो उनको कोर्ट में ले गए हैं। सर, हम डेमोक्रेटिक मुल्क में रहते हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जहाँ पर चल रही है, पुलिस है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ हैं। मेरा ये मानना है कि ये कोर्ट के बाहर थ्रू पुलिस मसला सुलझाना चाहिए, क्योंकि एक तो कंप्रोमाइज़ का रास्ता खुला रहता है, क्योंकि कई बार एक गांव के लोग हैं, कंप्रोमाइज़ भी होते हैं। अब कोर्ट में चले गए हैं तो हम देख रहे हैं कि वो अभी सुना है कि अभी तक भी कोर्ट के हुक्म के बाद भी एफआईआर नहीं लगी है। अब जो लीड करने लग गए हैं, अब दौड़ के आए हैं तो आगे हो गए हैं। हमारा ये मानना है कि हम एक दो दिन देख रहे हैं, अदरवाइज़ हम वुमेन कमीशन से मिलने वाले हैं और इस पर फुल कार्रवाई करवाएंगे। और हम कोर्टों का चक्रों में नहीं गरीब फैमिली को डालेंगे। सर चलिए, हम गवर्नर हाउस में धरना दे देंगे और उसको इंसाफ दिलाएंगे। चलिए सर, नगरोटा की तरफ आते हैं। जब आपने नगरोटा से इलेक्शन लड़ा, तमाम तारे लोगों ने इलेक्शन लड़ा और लोगों को भरोसा दिया कि हम आपके साथ दिन रात खड़ा रहेंगे। सर, इस वक्त देख सकते हैं बरसात का मौसम है, रास्तों की इतनी खस्ता हालत है, चाहे बमियाल मार्ग की बात कर लें, धनु राब्ता की बात कर लें, सर रोडों की इतनी खस्ता हालत है। इसका जिम्मेदार कौन है सर आज? सर, आपके माध्यम से मुबारक है उमर अब्दुल्ला सरकार को जी, क्योंकि ऊपर वाले के बाद दूसरा नंबर सरकार का होता है जी। अब ये तो कह नहीं सकती सरकार के हमारे पास रोड, बिल्डिंग, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट नहीं है या बिजली नहीं है, डेली वेजरों को आप परमानेंट नहीं करते हैं। ये बात आपकी हमें समझ आ रही है कि आप जिद पर आ गए हैं, लेकिन लोगों को घर पहुंचने और आने का रास्ता नहीं दे रहे हैं। स्कूल के टीचर ड्यूटियों पर नहीं पहुंच रहे हैं सड़क की वजह से, छोटे हॉस्पिटलों के डॉक्टर वहाँ नहीं पहुँच रहे हैं। तो ये सबसे पहले बधाई है नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट को। रही बात दूसरी, हम तो रोज़ ही फील्ड में होते हैं, लेकिन हम अफसोस कर सकते हैं, दुख बांट सकते हैं, लेकिन हमारे पेन में कोई पावर नहीं है और सरकार तक पहुंचा सकते हैं। और आप लोगों की हम खिदमत लेते हैं कि सरकार तक बात पहुंचे। आज भी हम आपके माध्यम से दोनों हाथ जोड़कर हम कहते हैं, ये बलवाल ब्लॉक, मथुआर ब्लॉक और ये कुछ नगरोटा ब्लॉक का एरिया का बस सड़कें बहुत बुरी हालत हो गई है, ट्रांसपोर्ट ठप हो चुका है। तो बराए मेहरबानी सरकार जी, बराए मेहरबानी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब, इनका ध्यान दो और छोड़ो जिद कि आपको वोट नहीं मिले थे। अगर यही हाल रहा तो आपको एक भी वोट नहीं मिलेगा यहाँ से। नहीं सर, आपकी बात से हम सहमत हैं, लेकिन सर लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? लोग आज परेशान हैं। जब भी हमसे लोगों से बातचीत होती है, कहते हैं कि हमारे प्रत्याशियों से ज़रूर बात करें कि आप लोग वादा करते थे कि हम आपके साथ खड़ा रहेंगे, लेकिन आज हालात इस किस्म के बन चुके कि बच्चों को आने जाने की दिक्कत, हर चीज़ की दिक्कत है सर। शुजात साहब, लोगों ने भरोसा हम पर तो किया नहीं है। अगर आप इलेक्शन की बात कर रहे हैं जी, भरोसा किया था भारतीय जनता पार्टी पर, नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जी। भारतीय जनता पार्टी के नेता तो है नहीं है, लेकिन ऐसी भी कोई बात नहीं है। 28 MLA हैं, इनको आना चाहिए जी, लेकिन नहीं आते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का MLA तो नहीं जीता, लेकिन सरकार बनी हुई है, DDC भी है, वो खुद प्रत्याशी आज भी DDC है, तो उनको काम करना चाहिए।
अगर वो नहीं करते हैं तो इसीलिए तो हम दिन रात आजकल काम कर रहे हैं ना, इसीलिए लोगों का जो कुछ हमारे हाथ में है ऑफिसर से मिलकर जो कुछ हो सकता है वो हम कर रहे हैं। लेकिन जो बड़े लेवल के फंड्स चाहिए तो वो एक गवर्नमेंट प्रोसेस है जी। और हम तो नहीं करवा सकते, लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट जो है ईमानदार होना ज़रूरी है। और उसका क्राइसिस जम्मू कश्मीर की सरकार में बहुत ज़्यादा है, वो कहीं दिखती नहीं है जिसकी ज़रूरत है। सर आखिर में आता हूँ कि बीएसपी पार्टी जो वो हिंदुस्तान की एक सबसे बड़ी पार्टी है और जम्मू इस समय सबसे बड़ी पार्टी, और यूपी जैसी स्टेट में बीएसपी पार्टी की सरकार रही है। आखिरकार जम्मू कश्मीर में बीएसपी पार्टी का वोट प्रतिशत कम क्यों होता जा रहा है? सर वो आप बड़ी पुरानी बात कर रहे हैं। असेंबली इलेक्शन के बाद, जब असेंबली के इलेक्शन के बाद जो समीक्षा मीटिंग हुई थी और उसके बाद आप देख नहीं रहे हैं कि हफ्ते में 1-2 ज्वाइनिंग हो रही है। अब तो जनरल कास्ट के लोग भी ज्वाइनिंग कर रहे हैं। तो और अगले 2 हफ्ते में 100 के करीब जो पुराने नेता जो मुख्तलिफ पार्टियों में और ख़ासकर भाजपा में चले गए थे वो वापस आ रहे हैं, क्योंकि भाजपा में जो जाने वाला है वो अपनी सिक्योरिटी और सेल्फ प्रोटेक्शन महफूज नहीं समझ रहा है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस से तो मुँह हो ही गया है जी कि ये सरकार सेटिंग करके पुलिस को बोलती है हमें पकड़ो और एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं। हमारा कहना यह है कि अगर उमर अब्दुल्ला साहब को वाकई पुलिस ने रोका है तो चीफ मिनिस्टर को कार्रवाई करनी चाहिए उनके खिलाफ। और अगर पुलिस में वाकई पुलिस उसको रोक रही थी तो वायलेशन की है चीफ मिनिस्टर साहब ने, कानून से कोई बड़ा नहीं है, फिर उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जी सर, आजकल एक मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है। देख सकते हैं कि अखनूर पुंछ रोड पे जो 1 नंबर सुआ पे टोल प्लाजा लग रहा है, हर पार्टी और हर नेता वहाँ पर दिखा, लेकिन बीएसपी पार्टी की ओर से कोई भी वहाँ पर नहीं दिखा। सर इसमें क्या वजह है? सर मैं फिर वही कहूँगा, ऐसा नहीं है कि हमारे स्थानीय नेता गए नहीं हैं। अब उनको किसी ने कवर किया या नहीं किया वो अलग बात है जी। लेकिन हमने कह दिया है, मैं आज जम्मू कश्मीर बीएसपी स्पोक्स पर्सन के हैसियत से मैं पहले ही बोल चुका हूं कि हम एंगेजमेंट में डांस करने नहीं आते हैं जी। हम शादी में आएंगे। टोल प्लाजा की जिस दिन शादी होगी ना, हम उस दिन उखाड़ फेंकेंगे, ये हमारा वादा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ बीएसपी पार्टी के मीडिया स्पोक्स पर्सन जम्मू एंड कश्मीर और नगरोटा राजौरी पुंछ के कोऑर्डिनेटर जुड़ रहे हमारे चैनल बुलवाल एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। हर पल पल की खबर आप तक पहुँचाते रहेंगे। मैं आपका मेज़बान सुजात। शुक्रिया।